अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अमीर शेख सबा का निधन 29 सितंबर 2020 को हुआ था, जिसके बाद दुनिया भर के कई नेताओं ने अपनी कड़ी संवेदनाएं जाहिर की हैं। वहीं कई देश अब अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक भी मना रहे हैं। बता दें कि भारत ने 4 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया है, जिसके तहत पूरे भारत के हर इमारत पर झंडे को झुका दिया जाएगा। शोक का दिन पूरे भारत में और विदेशों में मौजूद जो एम्बेसी हैं और दूतावास हैं वो भी मनाएंगे। तो यानी कि इंडिया सरकार पूरे भारत में और विदेशों में मौजूद जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर भी कुवैत के अमीर शेख सबा का निधन जो हुआ है उनका शोक मनाया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद के कब्र पर लोग जाकर दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुवैत में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुवैत के अमीर शेख के इंतकाल के बाद से लोगों का अभी कुवैत में आना जाना लगातार लगा हुआ है, और ऐसे में जो लोग कुवैत में आ रहे हैं वो तमाम लोग कुवैत के अमीर शेख के कब्र पर भी जा रहे हैं और वहाँ पर जो दुआ है वो भी कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई जो इलीगल तरीके से अभी कुवैत के अंदर मौजूद लोग हैं, क्या उन लोगों को छूट अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में आप ज़रूर से बताएं। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अभी तक फ़िलहाल कोई भी अपडेट जो है वो जारी नहीं हो रही है कि जो लोग अभी कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हैं उन लोगों को छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम सलीम है, उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले बताया था कि वो इंडियन एम्बेसी गए हुए थे और इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको बताया ये गया है कि हो सकता है नवंबर या दिसंबर में जो छूट है वो दी जाए, जिससे कि जो लोग कुवैत से जाना चाहते हैं जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं वो तमाम लोग जा सकेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार करें, नवंबर दिसंबर तक इंशाल्लाह हो सकता है जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद लोग हैं उन तमाम लोगों को फिर से दोबारा छूट दी जाए। दोस्तों अगला जो सवाल आप तमाम लोगों की तरफ से बहुत पूछा जाता है, हालांकि इस बारे में पहले ही आप लोगों को अपडेट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कई दोस्तों की तरफ से ये सवाल लगातार आ रहे हैं कि भाई अगर हमारा वीज़ा कुवैत से नया वीज़ा आया हुआ था और हमारे पासपोर्ट पर लग भी गया था, जबकि कुछ लोगों का वीज़ा जो है वो स्टम्प नहीं हुआ था, तो उन लोगों का वीज़ा का क्या होगा? क्या उन लोगों का वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या फिर वो लोग उस वीज़े पर कुवैत में एंट्री कर पाएंगे? तो आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों का नया वीज़ा कुवैत से आया हुआ है और जिन लोगों का वीज़ा पासपोर्ट पर लग चुका है, तो आप लोगों को जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा पासपोर्ट पर लग गया है और वीज़े का जो डेट है वो अगर ख़त्म भी हो जाता है तब भी आप लोगों का वीज़ा जो है वो दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब कुवैत से इंडिया के लिए और इंडिया से कुवैत के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी और नए वीज़े वाले लोगों की एंट्री कुवैत में होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो वीज़ा है वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी जब इमिग्रेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में तो आप लोगों का वीज़ा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपका वीज़ा पासपोर्ट पर लगा हुआ है तब भी आपका वीज़ा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, जबकि आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर नहीं भी लगा है तब भी आपका वीज़ा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद आप तमाम लोग जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकोगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वीज़े का काम ओपन होगा इंडिया के अंदर, यानी कि जब इंडिया में मौजूद जो कुवैती एम्बेसी है जब वो ओपन होगी और इमिग्रेशन का काम स्टार्ट कर देगी, उसके बाद नए वीज़े का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा।